नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस पर क्या खरीदेंगे तो बढ़ेगा सुख, होगी बरकत। धनतेरस पर क्या घर लाएंगे तो खुलेगी किस्मत। धनतेरस स्पेशल। जी हां, आज है धनतेरस, यानी मां लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा पाने का सबसे बड़ा और शुभ दिन। कहा जाता है कि धनतेरस पर की गई पूजा और खरीदारी से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर विजारती है। तो ऐसे में आज किस मुहूर्त में कैसी पूजा करने से और क्या खरीदने से आपके घर भी आएगी मां लक्ष्मी और दूर होगी दरिद्रता। साथ ही धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको राशि अनुसार कौन से उपाय करने चाहिए, यही आज सब कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस धनतेरस आपके घर भी बरसे धन, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा स्पेशल शो शुभ धनतेरस। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। इस बार धनतेरस किन मायनों में खास है? आज धनतेरस पर कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिनमें पूजा करने पर मां लक्ष्मी आपके द्वार आएगी? चलिए ये सब जानकारी जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 12:18 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि की समाप्ति कल 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर होगा। आज धनतेरस का पूजा का मुहूर्त कुल 1 घंटे 4 मिनट का है। धनतेरस पूजा का जो मुहूर्त है वो शाम 7:16 से रात 8:20 का है। प्रदोष काल में धनतेरस की पूजा करना बहुत लाभकारी होता है और प्रदोष काल आज शाम 5:48 से रात 9:20 तक माना जाएगा। वृषभ लग्न में भी धनतेरस की पूजा की जाती है। वृषभ लग्न शाम 7:16 से रात 9:11 तक है। धनतेरस पर यम दीप दान करने का भी मुहूर्त है। यम का दीप आप 1 घंटे 16 मिनट का इसका शुभ मुहूर्त है। यम दीप आप अपने घर के दक्षिण दिशा में जलाएंगे। शाम 5:48 से शाम 7:04 तक इसका मुहूर्त है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले अब राशियों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन सी राशि किसके लिए क्या लाभ लाने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले आज धनतेरस अपने ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभावों के अनुसार क्या खरीदें क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी देखिए, जान लीजिए कि धनतेरस जो है आज के दिन देवताओं के वैद्य धन्वंतरी समुद्र से अमृत लेकर के प्रकट हुए थे। तभी से इसको धन्वंतरी जयंती के रूप में, धनतेरस के रूप में, पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। ये शुद्ध रूप से धन्वंतरी जयंती है, जिसको हम दूसरी भाषा में धनतेरस भी कहते हैं। और ये धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और ये अमृत लेकर के, जो समुद्र से अमृत निकला था, उस अमृत को लेकर के ये प्रकट हुए थे। तो आज का दिन अपने आप में बहुत खास है। आज के दिन जो प्रातः काल से लेकर के और रात्रि के प्रदोष काल तक प्रसन्न मुद्रा में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, शुभ विचार से युक्त होकर के आज का दिन व्यतीत करेंगे, सचमुच में उनका आने वाला वर्ष बहुत ही सुखमय होगा। और एक बात आप अनुभव करके देख लीजिए
कि जैसी आपकी दिवाली जाती है वैसा ही आपका 1 साल का समय जाता है। अगर दिवाली पे चारों तरफ से उपलब्धियां मिल रही हैं तो पूरा साल उपलब्धियों का वर्ष रहेगा। अगर दिवाली पर न चाहते हुए भी विपत्तियां आ रही हैं तो पूरा साल संघर्षमय रहेगा। ये प्रभाव जरूर दिखता है। इसलिए हर लोगों को चाहिए कि दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन अपने मन में सबसे पहले अपने दुर्गुणों को त्यागने का संकल्प करना चाहिए। आंख बंद करके सोचिए कि कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं करना चाहिए वो मेरे द्वारा हो जाता है। क्रोध करना, गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, गलत काम में इन्वॉल्व होना, ये सब जितने मतलब कि शास्त्र के विपरीत आचरण हैं, ये आंख बंद करके आपको सोचना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जो जाने अनजाने में आपसे हो रहे हैं। उसके लिए आपको संकल्प लेना चाहिए कि इस धनतेरस और दीपावली पर हम प्रभु को साक्षी मान करके ये संकल्प लेते हैं कि हम इन बुराइयों की तरफ से अपने आप को हटा लेंगे और जो सृष्टि के कल्याणकारक कार्य हैं उसे करने में संलग्न होने की कोशिश करेंगे। देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के अंदर दुर्गुण ही न हो। अगर गुण और दोष से शरीर बना हुआ है तो शरीर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 विकार अगर शरीर में विद्यमान हैं तो मनुष्य से जाने अनजाने में कुछ न कुछ चूक भूल हो ही सकती है। ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता कि भूल चूक नहीं। अगर आप बीमार ही न हो तो आप हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? अगर आप बीमार ही न हो तो हॉस्पिटल क्यों जाएंगे? क्यों शौक में आप हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। उसी तरह से यदि कुछ कमी आपके अंदर न हो तो आप मृत्यु लोक में क्या कर रहे हैं? आपके लिए तो स्वर्ग लोक है, वहां आप आनंद लीजिए, यहाँ आपकी जरूरत ही नहीं है। तो गुण और दोष से मिल करके इस शरीर की रचना हुई है। इसलिए शरीर में कुछ दुर्गुण होना स्वाभाविक है, लेकिन दुर्गुण होना बुराई नहीं है। उसको ठीक न करने का प्रयास न करना बहुत बड़ी बुराई है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 2 प्रकार की सृष्टि कही गई है, दैवी सृष्टि और आसुरी सृष्टि। एक वो लोग जो देवता के कोटि में आते हैं, एक वो लोग जो राक्षसों की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए सबसे सटीक अगर कोई शास्त्र हमारा कुछ बोलता है तो इसमें गीता की गर्जना मुख्य रूप से प्रशंसनीय है। गीता के 16वें अध्याय में पहले मंत्र से लेकर के 3रे मंत्र तक दैवी संपदा से युक्त मनुष्यों के लक्षण कहे गए हैं और फिर 4थे श्लोक से लेकर के 14वें श्लोक तक आसुरी संपदा, राक्षसी संपदा के लोगों का क्या लक्षण है, क्या कर्म है उनके, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। मुझे विश्वास है कि अगर आप गीता पढ़ेंगे और अगर आप देखें कि आपके अंदर भी आसुरी गुण हैं तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। मेष राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर सोना, चांदी, बर्तन, गहना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, कपड़ा सब खरीदिए, लाभ मिलेगा। धनतेरस पर मेष राशि वालों को लोहा या लोहे से बना सामान खरीदने से बचना चाहिए। चमड़ा और केमिकल भी नहीं खरीदना चाहिए। मेष राशि वाले धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर तेल का 2 दिया दोनों गेट के दोनों तरफ लगाना चाहिए। अगर मिल जाए तो काली गुंजा के 2-2 बीज दोनों दिए में डाल देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19-20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो कल और परसों जरूर देखिएगा कालचक्र स्पेशल 8:45 सुबह पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। आज धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त क्या हैं, अब आपको हम बताते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं, बताएंगे पंडित जी। देखिए, आज धनतेरस की खरीदारी का जो पहले चौघड़िया मुहूर्त है उसको जान लीजिए। ये चौघड़िया मुहूर्त पूरे भारत में व्याप्त नहीं है अभी। इसको ज्यादा करके साउथ के राज्यों में, खास करके मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, इन स्थानों पर इसका ज्यादा मान्यता है। बाकी स्थानों पर चौघड़िया मुहूर्त को अभी इतना मान्यता के रूप में नहीं मिली है मान्यता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो शुभ मुहूर्त है वो है चौघड़िया शुभ मुहूर्त रात 8:57 से 10:32 तक, ये शुभ मुहूर्त है। और चर मुहूर्त है दोपहर 12:06 से दोपहर 1:32 तक। लाभ मुहूर्त है दोपहर 1:32 से दोपहर 2:57 तक। लाभ मुहूर्त है शाम 5:48 से 7:23 तक। अमृत मुहूर्त है दोपहर 2:57 से शाम 4:23 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:03 से दोपहर 12:29 तक। और विजय मुहूर्त है दोपहर 2 बजे से दोपहर 2:46 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम 5:48 से शाम 6:14 तक। धनतेरस पर शनि प्रदोष व्रत भी है। इनमें से किसी भी शुभ मुहूर्त पर आप धनतेरस की खरीदारी कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से बचें? साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी बताइए। देखिए, आज धनतेरस पर वृषभ राशि के जातक सोना, चांदी, पीतल, कांसा, हीरा, कंप्यूटर, बर्तन, केसर, चंदन, कपड़ा खरीद सकते हैं। लेकिन वाहन, तेल, चमड़ा का सामान और लकड़ी का फर्नीचर आपको बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। शाम को पीपल के 5 पत्तों पर पीला चंदन लगा करके उसे अगर आप किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं तो ये भी आपके भाग्योदय में सहायक होगा। इससे बचत होगी और फिजूल खर्ची भी रुकेगी। जय मां विंध्यवासिनी। धनतेरस की खरीदारी के मुहूर्त तो पंडित जी ने आपको बता दिए। चलिए अब जल्दी से पंडित जी से ये जान लेते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदना सबसे शुभ होता है, किस चीज की खरीदारी करने से घर में बरकत होती है, धन हानि रुकती है और सदा के लिए मां लक्ष्मी का साथ मिलता है। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, सीधी सीधी एक बात है, क्या खरीदना अच्छा होता है? सब कुछ खरीदना अच्छा होता है, लेकिन हम अपने सामर्थ्य के अनुसार ही तो खरीद पाएंगे। खरीदना तो अच्छा होता है सोने के लक्ष्मी गणेश, तो अपनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, अगर हम नहीं कोई महंगी खरीदारी कर पा रहे हैं तो इसमें कोई हमें निराश नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं निराश होना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं खरीद सकते तो 10 रुपए का एक स्टील का चम्मच खरीद के घर ले आए। कोई एक वस्तु घर में आनी चाहिए, चाहे वो 1 रुपए की हो। धनतेरस के दिन कोई एक वस्तु घर में आनी चाहिए और उतना ही फल आपको मिलेगा उस वस्तु के लाने से जितना कोई सोने का लक्ष्मी गणेश अपने घर में ले जाएगा
उतना सुख मिलेगा, उतनी आपको पुण्य मिलेगी। तो दिवाली के दिन के लिए जो लक्ष्मी गणेश की आपको पूजा करना है, वो प्रतिमा आपको आज खरीद लेना चाहिए। धनतेरस पर आपकी अगर सामर्थ्य है तो चांदी का बर्तन आपको खरीदना चाहिए। और चांदी के बर्तन में सबसे पहले क्या खरीदना चाहिए? देवी देवताओं को भोग लगाने वाला प्लेट, प्रसाद चढ़ाने वाला प्लेट, देवी देवताओं के पीने के लिए पानी के लिए छोटी चांदी की गिलास, ये सबसे पहले खरीदना चाहिए। अब देखिए ना, आप कहेंगे देवी देवताओं के लिए ही कहते हैं। सुनिए, अगर जैसे आप मार्केट से आए और आप 2 केला ले आए और आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को आपने एक एक केला दे दिया। एक बच्चा केला छीलकर खाने लगा और दूसरा बच्चा केला लेकर के आपके गोद में आ गया। नहीं, पहले मम्मी तुम खाओ, पहले मम्मी तुम खाओ। तो क्या मम्मी केला खा लेगी? मेरे समझ से तो कभी नहीं खाएगी, बल्कि केले को छीलकर बच्चे को गोद में बैठा करके प्यार से वो केला खिलाएगी। तो अगर हम भगवान के बच्चे हैं और कोई चीज़ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो क्या भगवान उसको ले लेंगे? अरे उसमें 100 गुना वृद्धि करके उल्टा हम ही को दे देंगे, उल्टा हम ही को दे देंगे। केवल हमारा समर्पण होना चाहिए महालक्ष्मी के लिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए हमारा समर्पण होना चाहिए। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पित। सारी वस्तु आपकी है प्रभु, आपको समर्पित है, आपकी वस्तु आपको समर्पित है। ये भाव होना चाहिए। अगर ये भाव है तो आप विश्वास करिए, आप 5 रुपए का भी अगर कोई सामान अपने घर में लाते हैं तो 500 करोड़ का मुकाबला करेगा। और भाव नहीं है, अरे दुर्योधन ने 56 प्रकार का व्यंजन बनवाया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उस 56 प्रकार के व्यंजन पर ठोकर मार दिया था और विदुरानी से ये कह करके केले का छिलका खा लिया कि मुझे भूख लगी। सोच के देखिए, विदुरानी के केले का छिलका खा लिया और दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन पर ठोकर मार दी। तो इसका मतलब सीधा है, भगवान हो या देवी हो, महालक्ष्मी हो, ये हमारे वस्तु के भूखे नहीं हैं, ये हमारे भाव के भूखे हैं। हमारा भाव कैसा है इनके लिए? सबरी का बैर खाते हैं और कितने प्रेम से खाते हैं, वाह वाह करके खाते हैं। जिनके ये कृपा कटाक्ष के लिए महालक्ष्मी, जिनके हर समय पैर दबाती रहती हैं कि एक बार मेरी तरफ भी देख लें, वो स्वयं बैर खाते हैं सबरी के हाथ से और कहते हैं क्या मैया कितनी सुंदर है बैर, कितना स्वाद है, कितनी बढ़िया है, कितना स्वाद है। क्यों? भाव, भाव की प्रधानता है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे आप दान पुण्य करें, चाहे आप अपने लिए कुछ अच्छा करें, आपके अंदर भाव की प्रधानता होनी चाहिए। नकारात्मक विचार और नकारात्मक भाव शरीर से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। हाँ, अगर सामर्थ्य है तो धनतेरस पर आप सोना खरीद सकते हैं। अब 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना हो गया है, कौन खरीदेगा? हाँ भाई, जिसके पास महालक्ष्मी की विशेष अनुकंपा होगी वो खरीदे। अच्छा पंडित जी, ये एक मन में दुविधा है कि आज ही खरीदना ज्यादा सही रहेगा, यानी कि 4-5-6 दिन पहले किसी ने खरीदा है लेकिन वो आज बरत रहा है, आज उसका इस्तेमाल कर रहा है, आज महालक्ष्मी के साथ उसे अपनी पूजा में रख रहा है, तो क्या वो सामान माना जाएगा? वो आपके घर में जो आज के पहले वस्तु आ गई है वो आज के पुण्य को नहीं लाएगी। आज आपको लाना है। जैसे आप संगम में जा कर के पूरे दिसंबर के महीने नहा लीजिए,
लेकिन 14 जनवरी के मकर संक्रांति का स्नान का जो फल है वो पूरे महीने दिसंबर के महीने में नहाने का फल नहीं है। समय का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा, समय का और मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। उसी समय में कोई कार्य किया जाए तो साधारण कहा जाता है, और उसी शुभ मुहूर्त में वही काम किया जाए तो असाधारण हो जाता है। तो इसलिए पहले से जो वस्तु आपके घर में है वो तो है ही है, लेकिन आज आपको शुभ मुहूर्त में वस्तु खरीद के लाना चाहिए। इससे आपकी संग्रह क्षमता और इससे आपके भौतिक सुख संसाधनों की सीमा बढ़ती है। क्या क्या खरीदना चाहिए, एक सवाल ये भी है कि क्या क्या खरीदना चाहिए, और जाहिर तौर पर आज तो बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ होगी। अरे खरीदना तो जो कुछ अपनी हैसियत से हो, जो कुछ अपने औकात के हिसाब से हो, उसको खरीदना चाहिए, ठीक है। लेकिन धनतेरस पर सोना जरूर खरीदना चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपकी स्थिति नहीं है तो क्रेडिट कार्ड पे जाके कर्जा में सोना मत खरीदिएगा कि कल उसका 48% ब्याज देना पड़े, और आप धनतेरस पर अरे पंडित जी ने कहा है सोना खरीदना है तो जाके 2 लाख का सोना खरीद लिए और क्रेडिट कार्ड पर चढ़ गया, और रोज अब उसी के टेंशन में, उसी के ब्याज में जिंदगी जा रही है। ना, कर्जा लेकर कुछ नहीं खरीदना है, कर्जा लेकर कुछ नहीं खरीदना है। महालक्ष्मी के सामने जाके बोल दीजिएगा कि आपने ऐसा बेटा पैदा किया है कि इसको सामर्थ्य आपने नहीं दी है कि ये कुछ खरीद पाए। इसमें आप अपने बारे में सोचिए, मैं तो आपका नालायक पुत्र हूं, लेकिन आप तो कुमाता नहीं हो सकती हैं, इसलिए आपने जो सामर्थ्य दिया है मैं उसके अनुसार कार्य कर रहा हूं। बस उलाहना करिए माता को। और हाँ, जो लोग पूजा पाठ में मन लगाते हैं और जिनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा भी है, उन्हें एक चांदी की कटोरी और एक चांदी का चम्मच भी ले आना चाहिए। दीपावली पर माँ लक्ष्मी को उसी चांदी की कटोरी में खीर का सुंदर भोग लगा करके या अनार के दाने रख करके महालक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए। धनतेरस पर दक्षिणावर्ती शंख खरीदना बहुत शुभकारी होता है। धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाना शुभ होता है। काफ़ी लोगों का फोन आ रहा है कि गुरुजी शनिवार को धनतेरस पड़ रही है तो क्या झाड़ू खरीद के लाई जाएगी। अरे मैं कहता हूँ आज धनतेरस है इतना याद रखो, आज शनिवार है ये भूल जाओ, क्योंकि एक मुहूर्त में दूसरे मुहूर्त का ह्रास हो जाता है। तो आज धनतेरस का मुहूर्त है, इसलिए आज जो भी झाड़ू भी आप लाएंगे तो उसमें लक्ष्मी के ही स्वरूप में झाड़ू आएगी। ये मत सोचिए कि शनिवार है तो झाड़ू नहीं खरीद सकते। झाड़ू से घर की दरिद्रता का दमन होता है। धनतेरस पर साबुत धनिया खरीदना शुभ होता है, इससे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इस धनियों को दीपावली की पूजा में माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए। धनतेरस पर साबुत हल्दी की गांठ खरीद कर लाना चाहिए, इसको लाल कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी में रखना चाहिए। धनतेरस पर 11 गोमती चक्र खरीद कर अपने धन स्थान में रखना चाहिए। धनतेरस पर समी का पौधा लगाना भी बहुत शुभ होता है अपने घर की पश्चिम दिशा में। धनतेरस पर कुबेर यंत्र या श्री यंत्र खरीद कर उसकी पूजा करना शुभ है। महापुराणों में श्री यंत्र को देवी लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया है। महालक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि श्री यंत्र मेरा प्राण, मेरी शक्ति, मेरी आत्मा और मेरा स्वरूप है। श्री यंत्र के कारण ही मैं पृथ्वी पर निवास करती हूँ। तो कहने का आशय यह है, जिन घरों में पहले से श्री यंत्र है उनकी तो बात ही कुछ निराली है, और यदि अभी तक आपके घर में श्री यंत्र नहीं हो सका है और आप श्री यंत्र खरीद सकते हैं, इतनी आपकी हिम्मत है, तो मैं आपसे कहूँगा कि चांदी का या पारे का या स्फटिक का श्री यंत्र आप अपने घर लाएं। प्रायः इस समय स्फटिक के श्री यंत्र की जगह लोग शीशे के श्री यंत्र बेच रहे हैं। प्राय स्फटिक का श्री यंत्र इस समय बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के जो लैब हैं वहाँ से अगर वेरीफाइड कोई आपका यंत्र है तो उसे खरीदने में कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं है। वैसे प्रभाव की बात करें तो पारद का श्री यंत्र जो है वो स्फटिक के श्री यंत्र से कमज़ोर नहीं है, प्रभाव में उतना ही है, लेकिन स्फटिक के श्री यंत्र में एक बहुत बड़ी खासियत है। वो खासियत ये है कि अगर स्फटिक के श्री यंत्र का आप
अभिषेक करके और उसे सिंहासन पर रख करके अपलक अगर उसे 2-3 मिनट आप देखने का प्रयास करते हैं तो इससे चाहे जितनी बड़ी एंजाइटी हो, चाहे आपको ओसीडी की प्रॉब्लम हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी हो, मन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, श्री यंत्र को 2-3 मिनट अपलक निहारने से सुबह शाम जल्दी से जल्दी ये मन संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थिति से निजात मिल जाती है। स्फटिक के श्रीयंत्र पर जब आपकी दृष्टि जाती है और उसका जो परावर्तन होता है, उससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपकी नेगेटिविटी मल मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है और कुछ ही दिनों के बाद आप अपने को सामान्य महसूस करने लगते हैं। पारे का श्रीयंत्र अच्छा है, वो वास्तु दोष को मिटाता है, धन संपदा को देता है, लेकिन उसे निहारने से एंजाइटी नहीं दूर होती है, उसे निहारने से डिप्रेशन नहीं दूर होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर स्फटिक का शुद्ध श्रीयंत्र 100-150 ग्राम के ऊपर का मिल जाए और उसकी ठीक से पूजा करके और उसका रोज नित्य दर्शन करने का एक विधान बना लिया जाए तो शायद ये स्वास्थ्य के लिए एक औषधि के रूप में भी काम करेगा। श्रीयंत्र को ही यंत्र राज कहा गया है और नवार्ण मंत्र को ही मंत्र राज कहा गया है। इस बात में मेरे कोई रत्ती भर मीन मेख नहीं हो सकती। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण अगर आप पढ़ेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को ही मंत्र राज कहा गया है। मंत्र राज, मंत्रों का राजा। और इसी के बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तीति, मतलब नवाड़ मंत्र के सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए कि स्वयं सिद्ध है, ये स्वयं सिद्ध है, इसलिए सिद्धि असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। और यदि आप अब महालक्ष्मी की साधना करने का मन आपने बना लिया है, दरिद्रता का समूल रूप से आप दमन करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को मिटा करके सौभाग्य को आप लाना चाहते हैं, तो आज मैं आपसे कहूंगा कि किसी पवित्र सरोवर में जा करके नाभि बराबर जल में खड़े होकर के पूरब मुंह करके रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस मंत्र का जप कर लीजिए। वहां से निकलकर कपड़ा पहनिए साफ और एक आसन अपने साथ रखिए, किसी पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुंह करके बैठिए और एक माला नवाड़ मंत्र का जप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः कह करके फिर वहां से पीपल को प्रणाम करके किसी शिवालय में पहुंचिए और शिवालय में पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भगवान शिव का दर्शन करने के बाद आप यही मंत्र करिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। निश्चित रूप से आपका मंत्र ये सिद्ध हो गया। अब अपने घर जाकर के आप जितना कर सकते हैं उतना करें। अगर ये 10 माला जब आपने कंटिन्यू अपने जीवन में कर लिया, अरे गारंटी ले लो भाई, 3 साल के बाद अगर ये प्रकृति आपके पीछे पीछे ना घूमे तो कहना ये जगदम्बा की ताकत है धराधाम पर। जगदम्बा के भक्त कभी दुखी नहीं हो सकते हैं, बशर्ते आपका विश्वास उस स्तर का होना चाहिए, आपके अंदर उस तरह का जुनून होना चाहिए, माता के लिए आपके अंदर छटपटाहट होनी चाहिए। बस इससे ज्यादा क्या कहूंगा। अगर आज से आप ये कार्य शुरू कर लें तो शायद आपके लिए 365 दिन धनतेरस और 365 दिन दिवाली रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, बताएंगे पंडित जी। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी, पुखराज, सोना चांदी अपने सामर्थ्य के अनुसार
आप खरीद सकते हैं। लेकिन आज कर्जा लेकर के कुछ मत खरीदिएगा, आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि आज के दिन कर्जा लेने का मतलब है पूरे साल आप कर्ज में ही डूबे रहेंगे। नहीं है, कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर दीजिए कि आपने जैसी व्यवस्था दी है माँ वैसे हूं, मेरी क्या गलती है, आपकी कृपा कटाक्ष होगी तो सब हो जाएगा। और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए बरगद के 5 पत्तों को घर ला करके और लाल चंदन की लकड़ी पत्थर पे घिस करके और उस पर लाल चंदन लेप करके कुछ सिक्कों के साथ बांध करके उसे अगर अपने आप तिजोरी में रख लें तो उसका भी लाभ आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के बाद अब बात आती है कर्क राशि वालों की। तो आज धनतेरस पर खरीदी हुई कौन सी एक चीज स्पेशल कालचक्र में आज खरीदारी करने का महामुहूर्त है, क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस पर आपको किन चीजों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा, कौन से उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मिलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब पंडित जी से उन चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें आज के दिन यानी धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, धनतेरस जो है ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व है, धन्वंतरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व है, शरीर को निरोग रखने का पर्व है। तो इसलिए आपको काले रंग की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज शनिवार है इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। आज मेरे दिमाग में शनिवार है ही नहीं है, आज हमारे दिमाग में धनतेरस है, शनिवार नहीं है। एक मुहूर्त में दूसरे का लोप हो जाता है। जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है वहाँ छोटी की मात्रा अपने आप खत्म हो जाती है। तो आज धनतेरस जैसा जब बड़ा त्यौहार है तो शनि के लिए जो विचार किया जाता है वो विचार हम नहीं करने वाले हैं। आज हम धनतेरस का विचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हम मना कर रहे हैं काले रंग को मत खरीदिएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनिवार के कारण कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शनि जो है ये शनि का रंग है काला, शनि का रंग है काला। और हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र में ये बात कही जाती है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब कुछ लोग आज कहते हैं अरे शनि न्याय के देवता हैं, शनि ये हैं, शनि वो हैं। ठीक है, आपकी भी बातों का सम्मान है, आपको कोट कोट प्रणाम है, आपके ज्ञान को धन्यवाद है। लेकिन शास्त्र यही कहता है शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। अगर आपने अभी तक इसको न पढ़ा हो तो आपको चाहिए कि आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर आपको ये लिखा न मिले तो आप समझिएगा कि मेरी कपोल कल्पना है, और अगर ये मिल जाए तो आप समझिएगा ठीक कह रहा हूँ। तो काले रंग की वस्तु ना खरीदें। शीशा या चीनी मिट्टी के बर्तन भी आज आपको नहीं खरीदना चाहिए, और केवल लोहे से बनी हुई कोई चीज़ है तो उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। सरसों के अलावा कोई तेल नहीं खरीदना चाहिए। चाकू कैंची जैसी धारदार वस्तुएं तो आज भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। किसी को उधार नहीं देना चाहिए। सेकेंड हैंड सामान कभी भूल के नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन तो भूल के भी घर में नहीं आना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदना चाहिए। और दुकान से खाली हाथ न लौटें। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी है कि दुकान से खाली हाथ लौटना है तो 5-10 रुपए का एक चम्मच खरीद करके और पूरे उत्साह में प्रसन्न मुद्रा में घर में आइए। वही छोटा सा चम्मच स्टील का जो है आपके भाग्य का विधाता बन जाएगा। क्योंकि आज कुछ आना चाहिए। आने का मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी ही आएगा तभी आपकी धनतेरस बनेगी। धनतेरस 5 रुपए के चम्मच में भी बन जाती है, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की और जानते हैं कि आज धनतेरस पर इनको क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से
आपको तो कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। तांबे के बर्तन, कपड़ा या बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं। सोना और लोहा ना खरीदें, शेयर में निवेश ना करें। सिंह राशि वाले लोग इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और दरिद्रता को रोकने के लिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। एक बात जान लीजिए, सिंह राशि वाले लोगों के माध्यम से ही मैं कहता हूँ, आप जो भी दान पुण्य इस समाज में करते हैं वो हो सकता है कि सही करते हैं कि गलत करते हैं, लेकिन यदि आप गाय के लिए, गाय की सेवा के लिए, गोवंश की सेवा के लिए अगर कुछ करते हैं तो आप पक्का मानिए कि निश्चित रूप से आप धर्म कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पर ब्रह्म परमात्मा अगर श्री राम के रूप में धरती पर आते हैं तो वो भी विप्रधेनु सुर संतहित, साफ साफ विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए थोड़े से भी अगर पैसे का संचय आप अपनी कमाई से कर सकते हैं और दान पुण्य करने की आपकी नीयत है तो आप किसी गौशाला में जा कर के हरा चारा खरीद करके अपने आँख के सामने अपने हाथ से गायों को देने की कोशिश करें। और जो विकलांग गाय हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो बछड़े मतलब कि आवारा घूम रहे हैं, उनको भी अगर आप गोवंश के रक्षा के लिए कुछ खिलाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। केवल दूध देने वाली गैया की आप सेवा करिए और दूध न देने वाली गैया को आप एक रोटी न दीजिए तो ये कोई पुण्य नहीं है, ये तो स्वार्थ का फिर खेल हो गया। जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जहाँ बसई सोई सुंदर देशु, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि माँ जब तक हमको देख रही है तब तक माँ माँ है, जिस दिन माँ देखने लायक नहीं, बूढ़ी हो गई, उस दिन माँ माँ नहीं है। नहीं, अगर कोई गौ माता ऐसी हैं जो अब अतिवृद्ध हो गई हैं, दीनहीन हो गई हैं, उनकी सेवा करने से तो स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसलिए गौ सेवा से बढ़कर के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए गौ सेवा मनुष्य को, हर सनातनी को अपने हृदय में गौ सेवा के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। मेरा आग्रह यही है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं, घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो कल और परसों जरूर देखिएगा दीपावली स्पेशल कालचक्र। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर वैसे अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो सोना, किसी प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी देना, हीरा चांदी की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वाहन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को इजीली खरीद सकते हैं जिसमें आपके ऊपर कर्ज का भार न बढ़े। एक बात जान लीजिए, कर्ज एक ऐसी चीज़ है कि एक बार अगर ये ठीक से आपके ऊपर आ गया तो फिर इसे उतारने में बहुत मेहनत लगती है। और सबसे अभागा आदमी इस दुनिया में वो है, मेरी दृष्टि में, जिसको आसानी से कर्ज मिल जाता है। वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है। क्यों? कि उसकी कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन जाती है
और फिर एक समय ऐसा आता है कि कर्ज को न उतार पाने के कारण उसकी जो दुर्गति होती है वो स्थान छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। तो इसलिए कर्ज अगर आपको नहीं मिलता है और बदले में अपमान भी मिल जाता है, कर्ज तो दिया नहीं और ऊपर से 2 बात सुना दिया, तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए ये अमृत का काम करेगा। क्योंकि आपके स्वाभिमान को जब ठेस लगेगी तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप एक नए युग की शुरुआत कर सकें। गुरु जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गर्लम। सम्मान कर्क राशि वालों की सोई किस्मत को जगा सकती है। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बर्तन, फर्नीचर जरूर खरीदें, लेकिन लोहे से बनी हुई कोई चीज, प्योर लोहे की बनी हुई चीज आपको नहीं खरीदना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक पंचमुखी दीप प्रज्वलित करें और पीपल की परिक्रमा करें। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज खरीदारी करने का महामुहूर्त है क्योंकि आज धनतेरस है। धनतेरस पर आपको किन चीजों की खरीदारी करने से लाभ मिलेगा, कौन से उपाय करने से आपकी दरिद्रता दूर होगी और आपको धनवान बनने का वरदान मिलेगा, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। चलिए अब पंडित जी से उन चीजों के बारे में जानते हैं जिन्हें आज के दिन यानी धनतेरस पर भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए भाई, धनतेरस जो है ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व है, धन्वंतरी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व है, शरीर को निरोग रखने का पर्व है। तो इसलिए आपको काले रंग की कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आज शनिवार है इसलिए नहीं खरीदना चाहिए। आज मेरे दिमाग में शनिवार है ही नहीं है। आज हमारे दिमाग में धनतेरस है, शनिवार नहीं है। एक मुहूर्त में दूसरे का लोप हो जाता है। जहाँ बड़ी ई की मात्रा लगती है वहाँ छोटी की मात्रा अपने आप खत्म हो जाती है। तो आज धनतेरस जैसा जब बड़ा त्यौहार है तो शनि के लिए जो विचार किया जाता है वो विचार हम नहीं करने वाले हैं। आज हम धनतेरस का विचार कर रहे हैं। इसलिए अगर हम मना कर रहे हैं काले रंग को मत खरीदिएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शनिवार के कारण कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि शनि जो है ये शनि का रंग है काला, शनि का रंग है काला। और हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र में ये बात कही जाती है कि शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि को दुखदाता ग्रह के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब कुछ लोग आज कहते हैं अरे शनि न्याय के देवता हैं, शनि ये हैं, शनि वो हैं। ठीक है, आपकी भी बातों का सम्मान है, आपको कोट कोट प्रणाम है, आपके ज्ञान को धन्यवाद है, लेकिन शास्त्र यही कहता है शनि दुख प्रदगेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। अगर आपने अभी तक इसको न पढ़ा हो तो आपको चाहिए कि आप बृहद पाराशर होरा शास्त्र पढ़ लीजिएगा। उसमें अगर आपको ये लिखा न मिले तो आप समझिएगा कि मेरी कपोल कल्पना है, और अगर ये मिल जाए तो आप समझिएगा ठीक कह रहा हूँ। तो काले रंग की वस्तु ना खरीदें। शीशा या चीनी मिट्टी के बर्तन भी आज आपको नहीं खरीदना चाहिए, और केवल लोहे से बनी हुई कोई चीज़ है तो उसे भी नहीं खरीदना चाहिए। सरसों के अलावा कोई तेल नहीं खरीदना चाहिए। चाकू, कैंची जैसी धारदार वस्तुएं तो आज भूल के भी नहीं लेनी चाहिए। किसी को उधार नहीं देना चाहिए। सेकेंड हैंड सामान कभी भूल के नहीं खरीदना चाहिए। एल्यूमिनियम के बर्तन तो भूल के भी घर में नहीं आना चाहिए। प्लास्टिक की वस्तुएं भी नहीं खरीदना चाहिए, और दुकान से खाली हाथ न लौटें। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी है कि दुकान से खाली हाथ लौटना है तो 5-10 रुपए का एक चम्मच खरीद करके और पूरे उत्साह में प्रसन्न मुद्रा में घर में आइए। वही छोटा सा चम्मच स्टील का जो है आपके भाग्य का विधाता बन जाएगा। क्योंकि आज कुछ आना चाहिए,
आने का मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी ही आएगा तभी आपकी धनतेरस बनेगी। धनतेरस 5 रुपए के चम्मच में भी बन जाती है, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की और जानते हैं कि आज धनतेरस पर इनको क्या खरीदना चाहिए और क्या खरीदने से बचना चाहिए। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज इन्हें कौन से उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, सिंह राशि के जातकों से कहना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से आपको तो कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहिए। तांबे के बर्तन, कपड़ा या बच्चों के लिए कोई चीज खरीद सकते हैं। सोना और लोहा ना खरीदें, शेयर में निवेश ना करें। सिंह राशि वाले लोग इस बार धनतेरस पर कारोबार में हो रहे नुकसान से बचने के लिए और दरिद्रता को रोकने के लिए गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। एक बात जान लीजिए, सिंह राशि वाले लोगों के माध्यम से ही मैं कहता हूं, आप जो भी दान पुण्य इस समाज में करते हैं वो हो सकता है कि सही करते हैं कि गलत करते हैं, लेकिन यदि आप गाय के लिए, गाय की सेवा के लिए, गोवंश की सेवा के लिए अगर कुछ करते हैं तो आप पक्का मानिए कि निश्चित रूप से आप धर्म कर रहे हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। पर ब्रह्म परमात्मा अगर श्री राम के रूप में धरती पर आते हैं तो वो भी विप्रधेनु सुर संतहित, साफ साफ विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। इसलिए थोड़े से भी अगर पैसे का संचय आप अपनी कमाई से कर सकते हैं और दान पुण्य करने की आपकी नीयत है तो आप किसी गौशाला में जाकर के हरा चारा खरीद करके अपने आँख के सामने अपने हाथ से गायों को देने की कोशिश करें। और जो विकलांग गाय हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जो बछड़े मतलब कि आवारा घूम रहे हैं, उनको भी अगर आप गोवंश के रक्षा के लिए कुछ खिलाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। केवल दूध देने वाली गैया की आप सेवा करिए और दूध न देने वाली गैया को आप एक रोटी न दीजिए तो ये कोई पुण्य नहीं है, ये तो स्वार्थ का फिर खेल हो गया। जो प्रतिपालय सोई नरेशु, जहाँ बसई सोई सुंदर देशु, ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि माँ जब तक हमको देख रही है तब तक माँ माँ है, जिस दिन माँ देखने लायक नहीं, बूढ़ी हो गई, उस दिन माँ माँ नहीं है। नहीं, अगर कोई गौ माता ऐसी हैं जो अब अतिवृद्ध हो गई हैं, दीनहीन हो गई हैं, उनकी सेवा करने से तो स्वर्ग का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसलिए गौ सेवा से बढ़कर के तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए गौ सेवा मनुष्य को, हर सनातनी को अपने हृदय में गौ सेवा के लिए एक अच्छा कंसेप्ट होना चाहिए। मेरा आग्रह यही है। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं, घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं, अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो कल और परसों जरूर देखिएगा दीपावली स्पेशल कालचक्र। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले आज धनतेरस पर धन लाभ पाने के लिए क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर वैसे अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो सोना, किसी प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी देना, हीरा चांदी की वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, वाहन, फर्नीचर, ये सब चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन ये अपने आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को
इजीली खरीद सकते हैं, जिसमें आपके ऊपर कर्ज का भार न बढ़े। एक बात जान लीजिए, कर्ज एक ऐसी चीज है कि एक बार अगर ये ठीक से आपके ऊपर आ गया तो फिर इसे उतारने में बहुत मेहनत लगती है। और सबसे अभागा आदमी इस दुनिया में वो है, मेरी दृष्टि में, जिसको आसानी से कर्ज मिल जाता है। वो दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति है। क्यों? कि उसकी कर्ज लेने की प्रवृत्ति बन जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि कर्ज को न उतार पाने के कारण उसकी जो दुर्गति होती है वो स्थान छोड़ने के लिए विवश हो जाता है। तो इसलिए कर्ज अगर आपको नहीं मिलता है और बदले में अपमान भी मिल जाता है, कर्ज तो दिया नहीं और ऊपर से दो बात सुना दिया, तो ये समझ लीजिएगा आपके लिए ये अमृत का काम करेगा। क्योंकि आपके स्वाभिमान को जब ठेस लगेगी तो आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप एक नए युग की शुरुआत कर सकें। गुरु जी कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान कलयुग में महान विष है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, गरल कहते हैं जहर को। सम्मान कलयुग में बहुत बड़ा जहर है। अगर आप वाहवाही सुनने के आदी हो गए, अगर अपनी प्रशंसा सुनने के आप आतुर हैं, तो पक्का है कि पतन होना है और कहीं ऐसा गिरेंगे जहां से उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो अनमनस्क हो करके अपने दिमाग को इधर उधर डाइवर्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रशंसा से अहंकार का जन्म होता है और ये अहंकार प्रभु को दूर कर देता है। तो भैया, काले रंग की चीजें या कपड़े कन्या राशि के जातकों को आज भूल के भी नहीं खरीदना है। कन्या राशि वाले इस बार धनतेरस पर आर्थिक स्थिरता के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में 2 कमल गट्टे की माला भी चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं, आज यानी धनतेरस पर किन राशि वालों को सोना खरीदना चाहिए और कौन से लोग आज के दिन चांदी खरीदकर अपनी किस्मत चमका सकते हैं। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि धनतेरस पर किस राशि को सोना खरीदना फायदेमंद है और किस राशि को चांदी खरीदना फायदेमंद है। अब ये मैं आपको बताता हूँ। अग्नि तत्व प्रधान राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। मेष, सिंह और धनु राशि वालों को सोना खरीदना लाभदायक है। मेष, सिंह और धनु राशि वाले लोग धन और समृद्धि के लिए महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का नित्य जप करें। और पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक चांदी खरीदें, इससे लाभ मिलेगा। वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिरता के लिए कुबेर का मंत्र जप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम कुबेराय नमः, इससे इनके जीवन में स्थिरता आती है और भविष्य में आर्थिक लाभ मिलता है। वायु तत्व प्रधान राशि है मिथुन, तुला और कुंभ। धनतेरस पर मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को चांदी और इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना फायदेमंद होता है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों को धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी कुबेर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्यम समृद्धिम में देहि दापय स्वाहा। और जल तत्व प्रधान राशि है कर्क, वृश्चिक और मीन। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को चांदी या मोती खरीदना फायदेमंद होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले लोगों को धनतेरस पर अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर अपनी किस्मत चमकाने के लिए क्या खरीदें और कौन सी चीजें खरीदने से परहेज करें। साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज धनतेरस पर तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज कहीं अगर आप निवेश करते हैं तो आपको लाभ होगा।
सोना, तांबा, कांसा, चांदी का सामान खरीदने से भी लाभ होगा। धनतेरस पर तुला राशि वालों को लोहे का कोई भी सामान खरीदने से बचना है। तुला राशि वाले आज धनतेरस पर कर्ज से मुक्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंदिर में एक नारियल ले जाकर के जरूर समर्पित करें। इससे आप जल्दी कर्ज से मुक्त होंगे और अगर हो सके तो आज से ही आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7 बार पाठ सुबह शाम जब तक कर्ज रहे तब तक जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृश्चिक राशि वालों की। आज धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वृश्चिक राशि वाले क्या खरीदें और किन चीजों को खरीदने से बचे, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर अपने नाम से कुछ भी खरीदने से आपको बचना चाहिए। लोहे का सामान और सोना बिल्कुल न खरीदें। परिवार में किसी के नाम से चांदी का बर्तन, पीतल, कपड़ा, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदने से आपको लाभ मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले इस बार धनतेरस पर घाटे से उबरने के लिए शमशान में लगे नल या कुएं का जल लाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं। यह एक टोटका जरूर है लेकिन इसका असर दिखता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए धनु राशि वाले क्या खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर प्रॉपर्टी और कीमती धातुएं खरीदने से आपको लाभ मिल सकता है। सोना, हीरा और कीमती रत्न भी खरीदने से आप लाभान्वित होंगे। और धनु राशि के जातक आज धनतेरस पर गूलर के 11 पत्ते अगर कलावे से बांध करके और किसी बरगद के पेड़ पर लटका दें तो निश्चित रूप से रूठी हुई लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। दीपावली की पूजा में कौन कौन सी सामग्री जरूरी होती है, पूजा कैसे करनी चाहिए और क्या सिर्फ लक्ष्मी पूजन से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, जानिए इन सब सवालों के जवाब 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली स्पेशल कालचक्र में। इस दीपावली मन में प्रेम का दीपक जलाएं, नफरत की लौ को बुझाएं। घर का कलह मिटाएं, मन का अंधकार भगाएं। इस बार रोशनी सिर्फ घर में नहीं अपने दिलों में भी जलाएं। एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जुड़िए मेरे साथ दीपावली स्पेशल कालचक्र में 19 और 20 अक्टूबर सुबह 8:45 पर। तो 19 और 20 अक्टूबर को सुबह 8:45 पर देखना ना भूलिएगा दीपावली स्पेशल कालचक्र। अब बात होगी मकर राशि वालों की। आज धनतेरस को शुभ बनाने के लिए मकर राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए कौन से खास उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज धनतेरस पर आप कपड़ा, सोना, गाड़ी, किताब, कीमती रत्न, चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। लेकिन मकर राशि वालों को इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल वगैरह या प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहिए। मकर राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपनी आमदनी के स्रोत को बढ़ाने के लिए आग की रुई और सरसों के तेल का दिया अगर आप जलाएं तो ज़्यादा आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे ईमेल की, जो कि ईमेल के जरिए हमें जिन्होंने बात की है और अपनी तमाम जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं। बहुत सालों से कालचक्र के दर्शक हैं, पंडित जी से जानना चाहते हैं। अब हम जो ईमेल के जरिए हमें डिटेल्स मिली हैं उसकी हम बात कर लेते हैं और इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। पंडित जी, हम चाहेंगे कि आप इनकी जो तमाम डिटेल्स हैं उसके अनुसार बताइए कि इनके लिए क्या सही रहेगा। देखिए, विवेक पांडे हैं, 28 दिसंबर 2001 इनका जन्म है। रात के 9:20 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये सिंह लग्न में पैदा हुए हैं। इनकी वृषभ राशि है। इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा शनि की युति विष योग बना रही है। इनकी कुंडली में गुरु राहु की युति एकादश भाव में चांडाल योग बना रही है और इनकी कुंडली में सूर्य के साथ केतु भी एक तरह से ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है।
जिसके कारण पढ़ाई लिखाई में जिस स्तर की उच्च कोटि की सफलता मिलनी चाहिए वो बात नहीं है। और प्रोफेशन के रूप में अगर देखा जाए तो शुक्र दशम भाव का स्वामी होकर के इनके कुंडली में अस्त हुआ पड़ा है। अगर किसी भी कुंडली में दशम और तृतीय भाव का स्वामी अस्त हो तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन बहुत संघर्षों से भरा हुआ होता है और बहुत कठिनाई के बाद ऐसे लोगों की आजीविका ठीक हो पाती है। ऐसे लोगों को न तो सरकारी नौकरी मिलती है और न तो अच्छे किस्म का व्यवसाय हो पाता है। ऐसे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और ऐसे लोग अगर महालक्ष्मी की उपासना करें और ख़ास करके श्री सूक्तम के पाठों को करना शुरू कर दें तो साल 2 साल के बाद स्थिति बदलती है। जहाँ तक आपके विवाह का प्रश्न है तो अब कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर हो गया है। अगर आपके परिवार वाले आपके विवाह के लिए इच्छुक होंगे तो 2026 में आपका विवाह संस्कार हो जाएगा। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि मंगल आपके 7वें भाव में बैठा हुआ है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। आप मांगलिक तो हैं लेकिन बृहस्पति के कारण दोष नष्ट हो रहा है। इसलिए अगर मांगलिक लड़की न भी हो तो भी अगर आप विवाह करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। जय माता विंध्यवासिनी। पंडित जी, विवेक की तरफ से एक और दुविधा थी कि उसको स्वास्थ्य जो है उसका बहुत ज्यादा गड़बड़ाता रहता है, उसको चोट चपेट भी लगती रहती है। अब सूर्य इनका लगने से बेटा अगर केतु के साथ ग्रहण दोष में है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो रहेगी। ऐसे लोग लापरवाह होकर के चलते हैं, ऐसे लोग लापरवाह होकर वाहन चलाते हैं, ऐसे लोग लापरवाह होकर सीढ़ियाँ उतरते हैं, जिससे इन्हें चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। ये लोग अलर्ट मोड में नहीं रहते हैं, इसलिए मतलब इन्हें कोई न कोई परेशानी होती है। ऐसे लोग अगर रोज़ सूर्य को जल देना शुरू कर दें और रोज़ 3 माला गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर दें तो 6 महीने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इनकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी नहीं है। इनके कुंडली में विषयोग भी है, ग्रहण दोष भी है और अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु में सूर्य का अंतर शुरू होने वाला है 6 दिसंबर 2025 से, जो पिता के लिए बहुत ही घातक होगा। तो कहने का आशय ये है कि कुल मिलाकर के अगर साधना करें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पंडित जी, अब जानना ये चाहेंगे क्योंकि दूर दराज से मेट्रो सिटीज में आकर लोग काम के सिलसिले में यहाँ पर नौकरी करते हैं। हालांकि दीपावली के मौके पर उन्हें अपने घर जाने का मौका मिलता है, लेकिन धनतेरस पर जो लोग यहीं पर हैं वो अपने घर परिवार नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग यानी कि वो अकेले रह रहे हैं, अपनी नौकरी भी कर रहे हैं, अपने जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ही मौजूद है, उन्हें छुट्टी भी नहीं मिली, वो धनतेरस पर कैसे लाभ पाएं? उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, कैसे पूजा कर सकते हैं, कैसे वो लाभ उन्हें मिल सकता है? देखो, ऐसा नहीं है कि केवल पूजा। 3 प्रकार के मंदिर हैं। एक मंदिर मन मंदिर है, एक मंदिर घर में पूजा का मंदिर है, एक मंदिर घर के बाहर है। अगर उन दोनों मंदिरों में आप नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मन मंदिर में नहीं जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके सामने ये परिस्थिति है कि आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो जहाँ भी आप अपने कार्यस्थल पर हैं, ठीक है, 1 मिनट के लिए जरा सा मन को स्थिर करिए और एक कमल के फूल पर बैठी हुई महालक्ष्मी को अपने हृदय में देखिए और जैसे आप उनकी आरती कर रहे हैं इस मतलब की तरह से एक कल्पना कीजिए और माता प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद दे रही हैं। ये भाव ले आइए, आपकी पूजा साकार हो जाएगी। तो यानी मन मंदिर में लक्ष्मी को बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंडित जी, एक बार और ये जानना चाहूंगी, देखिए हमने राशियों वाइज तो सबको बता दिया कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, किन चीजों से बचे और कैसे धन लाभ पाएं, लेकिन एक छोटा सा मैं चाहूंगी कि अगले कुछ मिनटों में आप जरूर अपने जो आशीर्वचन है वो हमारे दर्शकों को दीजिए कि धनतेरस पर कैसे शुभ लाभ पाएं। चूंकि देखिए आपने बताया कि जो लोहे की चीजें हैं वो नहीं खरीदनी, कई राशि वालों को सोना भी नहीं खरीदना, तो धनतेरस पर धन वर्षा हो ये हर कोई चाहता है, तो अगले कुछ मिनट वो आपके आशीर्वचन जरूर चाहूंगी मैं। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों से निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा काम मत करो जो भगवान के दृष्टि में दोष कारक हो और भगवान से हर समय डरो और हर समय ये सोचो कि भगवान का कैमरा हमारे ऊपर हर समय चालू है, हमारी हर गतिविधि को भगवान देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी काम आपको मिले उसे पूरे जिम्मेदारी से करो, उसका परिणाम अच्छा आए या बुरा आए उसके संग दोष से बचो। अच्छा आए तो भगवान की कृपा, खराब आया तो भी भगवान की कृपा। उससे न दुखी होने की ज़रूरत है न सुखी होने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपको सफलता मिल गई, उछलने की ज़रूरत नहीं है, कहीं असफल हो गए तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि इस जीवन में भगवान राम अगर आते हैं तो उनको भी 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ता है। कृष्ण भगवान होकर पैदा होते हैं, फिर भी उन्हें माँ का अस्तर न पान करके दूसरी माँ के पास जाना पड़ता है। तो अगर भगवान के साथ ऊंच नीच हो सकता है तो हम मनुष्यों के साथ क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन उन लोगों के साथ ऊंच नीच नहीं होगा जिन्होंने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली है, जो अपने को भगवान को समर्पित कर चुके हैं। तो मैं तो सभी लोगों से चाहूँगा कि अपना समर्पण भगवान के प्रति करें, इससे सारे कष्टों का निराकरण हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। आज धनतेरस पर अपने भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज धनतेरस पर निवेश करना शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी पर, गाड़ी पर, किताब पर और इलेक्ट्रॉनिक के सामान पर, फर्नीचर पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। लेकिन सोना या कोई कीमती रत्न आज आपको नहीं खरीदना चाहिए। और कुंभ राशि वाले अस्थायी सुख समृद्धि के लिए धनतेरस पर अपने परिवार के साथ लक्ष्मी, गणेश और कुबेर का भी पूजन कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात होगी मीन राशि की। आज धनतेरस पर मीन राशि वाले क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज धनतेरस पर कौन से उपाय करें, जानेंगे पंडित जी से। बताइए पंडित जी। देखिए, आज धनतेरस है। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सोने के आभूषण, चांदी के बर्तन, प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये जरूर खरीदें। लेकिन शेयर में निवेश करने और किसी को उधार पैसे देने से बचना चाहिए। मीन राशि वाले इस बार धनतेरस पर अपने कारोबार में मुनाफे के लिए केले के 2 पौधे लगाएं और हमेशा उनकी देखभाल करने का संकल्प लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल दीपावली स्पेशल कालचक्र में और भी ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।